अभी तक हम ओवरी पढ़ चुके हैं। आज हमें देखना है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो हमें समझना है। मेमरी ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। हमें दो आज टॉपिक पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो फीमेल के अंदर होती है, और दूसरा हमें पढ़ना है मेमरी ग्लैंड। क्योंकि जो मेमरी ग्लैंड होती है फीमेल की वो फंक्शनल होती है। हमारे पास भी मेमरी ग्लैंड होती है मगर हमारी फंक्शनल नहीं होती है। तो समझते हैं हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझते हैं। इधर देखो, पहले मैं एक लड़की बनाता हूं। इधर देखो, सपोज ये कोई एक लड़की है। इधर देखो भाई, मैंने कहा ये जो कैविटी होती है, खाली कैविटी, इसे बोलते हैं सीलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं? सीलोमिक कैविटी। और ये जो सीलोमिक कैविटी होती है ये दो भागों में डिवाइड होती है। ऊपर वाला जो होता है उसे बोलते हैं चेस्ट कैविटी। क्या बोलते हैं इसे? चेस्ट कैविटी, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है थोरेसिक कैविटी। सही। और जो नीचे वाली कैविटी होती है इसे बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, मैंने आपको बताया, एब्डोमिनल कैविटी के बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। क्या बोलते हैं? पेल्विक रीजन। और ये जो पेल्विक रीजन होता है यहीं पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। इधर देखो, मैंने आपको बताया था ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो है स्ट्रक्चर, ये जो हम अपनी आंखों से जो देख सकते हैं, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या बोलते हैं इसे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसी के बारे में आज हमें पढ़ना है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सी चीजें होती हैं, उनके बारे में हमें समझना है। समझ में आया कि कहाँ पे हमें देखना है? अब मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बताता हूं। इसे अगर आपको लिखना है तो लिख लो, वरना मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक्सप्लेन करता हूं। तो हम समझते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। समझ रहे हैं? फीमेल भी देख सकती है, तो मैं उसे बना के दिखा रहा हूं। इधर देखो, हेडिंग डालते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। स्पेलिंग पर मत जाना भाई, मेरे स्पेलिंग मुझसे गलत भी हो जाती है। इधर देखो, इधर देखो, ये जो यहां पर फैटी टिश्यू होता है, क्या होता है? फैटी टिश्यू। इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। और ये जो फैटी टिश्यू होता है मॉन्स प्यूबिस, यहां पर क्या होता है? फैटी टिश्यू। क्या होता है? फैटी टिश्यू होता है। और यहां पर बहुत सारे हेयर होते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं? हेयर, जिसे हम बोलते हैं प्यूबिस हेयर। क्या बोलते हैं? प्यूबिस हेयर। अब यहां पर जो स्किन होती है वो यहां पर इसकी, ये जो फीमेल होती है इनकी स्किन क्या होती है? फोल्ड होती है। क्या होती है? फोल्ड होती है। एक बड़ी फोल्डिंग होती है, इधर देखो, एक होती है बड़ी फोल्डिंग, एक होती है बड़ी फोल्डिंग। दो फोल्डिंगें होती हैं, इन्हें बोलते हैं लेविया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा। और इसके अंदर एक फोल्डिंग और होती है, एक फोल्डिंग और होती है जिसे हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेविया मेजोरा होती है, वो बड़ी फोल्डिंग होती है, स्किन की ही फोल्डिंग होती है। और ये जो अंदर एक होती है छोटी फोल्डिंग स्किन की, इसे बोलते हैं लेविया माइनोरा।
अब ये जो लेविया माइनोरा है, इसके अंदर क्या होते हैं, हेयर नहीं होते हैं। इसके अंदर ये जो पार्ट है, जो खाली रीजन है, इसे बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल। और इस पे क्या होती है, यहां पर इसका क्या होता है, एक छेद होता है जिसे हम बोलते थे वजाइनल ओपनिंग। इसे क्या बोलते हैं? वजाइनल ओपनिंग। इसे क्या बोलेंगे? वजाइनल ओपनिंग। ये जो वजाइनल ओपनिंग है, अब ये जो वजाइनल ओपनिंग है, इस पर पार्शियल कवरिंग होती है। क्या होती है? पार्शियल कवरिंग होती है, आधी अधूरी कवरिंग होती है। ये फीमेल के अंदर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये पार्शियल कवरिंग जो होती है, जब पहली बार इंटरकोर्स फीमेल करती है तो ये पार्शियल कवरिंग फट जाती है, हट जाती है, जिसे तुम सील भी बोलते हो हिंदी में। इसे बोलते हैं हम हाइमन। क्या बोलते हैं? हाइमन। समझ रहे? और इसके ही ऊपर क्या होता है, एक और ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं, ये ओपनिंग होती है यूरिन की। यूरिन बाहर निकलती है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। समझ रहा है? अब ये जो तुम्हें स्किन नजर आ रही है, इसे हम क्या बोलते थे? लेविया मेजोरा। इस पर क्या होती है, एक हार्ड स्किन होती है, बहुत ही ज्यादा इरेक्टाइल टिश्यू की बनी हुई होती है। जैसे हमारा पेनिस इरेक्टाइल टिश्यू होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हमें प्रोड्यूस होता है, वैसे ही जो फीमेल को एक्साइटमेंट प्रोड्यूस होता है, अगर आप यहां पर हाथ लगा दो तो फीमेल बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है, कोई बता सकता है? इसे बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। ये फीमेल मतलब कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। और सुनो, इसका एक और ओपनिंग होती है जिसे एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस। आप जानते हो अच्छी तरीकों से। ये हो गया पूरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक बार मैं फिर से बताता हूं, इधर देखो, ये जो है इसे बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। फैटी टिश्यू होता है यहां पर, और यहां पर हेयर होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिस हेयर। अब ये जो प्यूबिस हेयर है, अब ये जो मॉन्स प्यूबिस है, यहां पर इनकी क्या होती है, फीमेल के अंदर दो फोल्डिंग होती है, स्किन की फोल्डिंग होती है, जिसे एक बड़ी फोल्डिंग होती है जिसे हम लेविया मेजोरा बोलते हैं, एक और छोटी फोल्डिंग होती है जिसे हम बोलते हैं लेविया माइनोरा। अब ये जो लेविया माइनोरा है, इसके जस्ट बिल्कुल किनारे पर एक पोर होता है, एक छेद होता है जिसे वजाइनल ओपनिंग कहते हैं। इसी के अंदर जो मेल पार्टनर होता है वो पेनिस क्या करता है, अपना इंट्रोड्यूस करता है। समझ में आ रहा? तो ये वजाइनल ओपनिंग हो गई, और ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग। और इस वजाइनल ओपनिंग के जस्ट ऊपर एक कवरिंग होती है, पार्शियल कवरिंग होती है। वो क्या होती है, फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद वो फट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइमन, जिसे हिंदी में हम सील भी बोलते हैं। और इसके जस्ट ऊपर लेविया माइनोरा के ऊपर एक और इरेक्टाइल टिश्यू की लेयर होती है। इरेक्टाइल टिश्यू की मतलब कि स्किन की लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटोरिस। ये बनी हुई होती है इरेक्टाइल टिश्यू की, जिससे फीमेल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करती हैं इसे छूने पर। अंडरस्टैंड? इसे आप बनाइएगा, अगर आपके समझ में आया हो तो नोट करिएगा। तो अब हम समझते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। अभी हमने एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ लिया। मैंने एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपको मॉन्स प्यूबिस बताए थे, लेविया मेजोरा के बारे में बताया था, लेविया माइनोरा के बारे में बताया था, हाइमन के बारे में बताया था, और क्लाइटोरिस के बारे में। समझ रहे? अब हम समझना है, हमें किसके बारे में समझना है? हमें मेमरी ग्लैंड के बारे में समझते हैं। इधर देखिएगा भाई, हेडिंग डालता हूं, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, एक फीमेल के अंदर दो मेमरी ग्लैंड होती हैं, और मेमरी ग्लैंड हमारे अंदर भी होती हैं, मगर उनके अंदर होती है फंक्शनल मेमरी ग्लैंड। कैसी होती हैं? फंक्शनल। उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है, हमारे अंदर नहीं होता। होता भी है मेल के केस में, मगर वो उस समय कोई प्रॉब्लम होती है।
क्या होती है? कोई डिजीज होने के बाद या कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए तब उनके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। वैसे कभी भी किसी मेल के अंदर ऐसा नहीं होता है, फीमेल के ही अंदर ही मिल्क का प्रोडक्शन होता है। देखते हैं हम स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड का। मैं एक मेमोरी ग्लैंड दिखाता हूं, इधर देखो। मेमोरी ग्लैंड क्या बोलते हैं इसे? जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं, मेमोरी ग्लैंड इज अ मोडिफाइड स्वीट ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड होती हैं उन्हीं में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जिसकी वजह से क्या बनती हैं? मेमोरी ग्लैंड। जो स्वीट ग्लैंड होती हैं उन्हीं में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन होता है जिससे क्या बनती हैं? मेमोरी ग्लैंड। इधर देखो, मेमोरी ग्लैंड में एक आपने देखा होगा बीच में रीजन होता है, समझ में आ रहा है? और यहाँ क्या होती है? ये जो बीच में जो रीजन है, जो बीच वाला रीजन होता है जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला। और आपको पता है ये जो बीच में होती है इसे निप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निप्पल। इसी के थ्रू जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो मिल्क को क्या करता है? फीड करता है, मिल्क को इजेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? मिल्क को लेता है वो निप्पल के थ्रू। अब ये जो एरुला है, इस एरुला पे भी बहुत सारी ग्लैंडें होती हैं जिसे हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। आपने ऐसी स्ट्रक्चर देखी होगी, समझ में आ रहा है? इन ग्लैंड को हम बोलते हैं सेबेसियस ग्लैंड। क्या बोलते हैं? सेबेसियस ग्लैंड। अभी तक मैंने क्या बताया? एक फीमेल के अंदर 2 मेमोरी ग्लैंड होती है। एक मैंने मेमोरी ग्लैंड बना के दिखाई है। मेमोरी ग्लैंड क्या होती है? स्वीट ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन होती है। मेमोरी ग्लैंड में जो बीच में जो ब्राउन ब्राउन कलर का रीजन होता है उसे हम बोलते हैं एरुला। और एरुला पे बहुत सारी ग्लैंड होती हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? सेबेसियस ग्लैंड। और बीच में एक गोल सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? निप्पल, जिसके थ्रू बेबी क्या करता है? मिल्क का इजेक्शन करता है, मिल्क को चूसता है, सक करता है मिल्क को। समझ में आ रहा है? अब हमें देखना है अंदर से कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क कहां बनता है, उसके बारे में समझना है। इसको आप नोट करिएगा। अभी हमने मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखा कि मेमोरी ग्लैंड में क्या क्या होता है। अब मेमोरी ग्लैंड के अंदर हमें झांक कर देखना है, उसका क्रॉस सेक्शन देखना है। मेमोरी ग्लैंड को काट कर अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कहां होता है और किस रास्ते से गुजरता है, निप्पल के थ्रू कैसे निकलता है। तो हम देखते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। इधर देखो, क्रॉस सेक्शन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड का हमें क्रॉस सेक्शन देखना है। इधर देखो, नजर आ रहा है? इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर बहुत सारा टिश्यू भरा हुआ होता है, फैट भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से मेमोरी ग्लैंड का जो साइज है वो डिटरमाइन होता है। क्या होता है? साइज डिटरमाइन होता है। अगर ये ज्यादा है तो मेमोरी ग्लैंड का साइज बड़ा होगा और अगर ये कम है तो मेमोरी ग्लैंड का साइज छोटा होगा। इस टिश्यू को या इस फैट को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। क्या बोलते हैं? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू होता है। ये एडिपोज टिश्यू किसी भी फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड है उसका साइज का डिटरमाइन करता है कि साइज छोटे होंगे या बड़े होंगे। अगर ये ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा मेमोरी ग्लैंड का और ये कम होगा तो साइज छोटा होगा। अब इसी के अंदर एक टिश्यू होता है जिस टिश्यू से बहुत सारे लोब होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे लोब होते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 लोब बना के दिखा रहा हूं। इन्हें कहा जाता है मेमोरी लोब। क्या बोला जाता है इन्हें? मेमोरी लोब। क्या बोला जाता है इन्हें? मेमोरी लोब। और एक मेमोरी ग्लैंड में ये जो मेमोरी लोब होते हैं वो 15 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? 15 से 20, 15 या 20 होंगे, समझ रहे हैं? और इसके अंदर क्या होता है? एक टिश्यू होता है, एक सेल होती है, सेल।
जो एपिथेलियल सेल्स क्या होती हैं, इसमें क्या होती है, एपिथेलियल सेल्स का गुच्छा होता है। क्या होता है, गुच्छा होता है। क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स का गुच्छा होता है। इधर देखो, ये जो सेल है इन्हें क्या बोलते हैं, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स। अब ये जो पूरा गुच्छा बना है, ये जो पूरा बना है, इसे बोलते हैं एल्व्यूलाई। क्या बोलते हैं, एल्व्यूलाई। अब ये क्या करेंगी, जो एल्व्यूलाई है ये मिल्क बनाएंगी। क्या बनाएंगी, मिल्क का फॉर्मेशन करती हैं। और मिल्क, ये जो ल्यूमेन है, खाली जगह दिख रही है आपको, ये जो खाली जगह दिख रही है इसे ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूमेन ऑफ एल्व्यूलाई। किसका ल्यूमेन है जे, एल्व्यूलाई का, एल्व्यूलाई। अब ये जब मिल्क इनके अंदर बनेगा, इन सेलों के अंदर, तो ये मिल्क इस ल्यूमेन में जाएगा। किस में जाएगा, ल्यूमेन में जाएगा। अब ल्यूमेन से कैसे बाहर निकलता है वो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं। इधर से क्या होती है, छोटी छोटी क्या होती है, ट्यूबें निकलती हैं। क्या निकलती हैं, छोटी छोटी ट्यूब निकलती हैं बाहर की तरफ। इन ट्यूब को बोला जाता है, इन ट्यूब को बोला जाता है मेमरी ट्यूब, मेमरी ट्यूब्यूल। क्या बोला जाता है, मेमरी ट्यूब्यूल। सभी के अंदर ऐसा होगा, समझ में आ रहा। जो ये एल्वुलाई से ट्यूब्यूल निकल रही है, जो एल्वुलाई से ट्यूब्यूल निकल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल। अब ये जो मेमरी ट्यूब्यूल जो है एक कॉमन ट्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कॉमन डक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसे बोलते हैं मेमरी डक्ट। क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट। क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट। अब ये जो मेमरी डक्ट सब आती होंगी, इधर से भी आती होगी मेमरी डक्ट, इधर से भी आती होगी। इधर देखो, अब ये मेमरी डक्ट एक कॉमन ट्यूब में खुलती है, जिसे बोलते हैं एक क्यूमेन वाइडर पार्ट होता है, थोड़ा बड़ा ट्यूब होती है, जिसे बोलते हैं मेमरी एम्पुला। क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, मेमरी एम्पुला। ये जो आई है हमारी डक्ट और एक कॉमन रास्ते में खुल गई है, इसे हम बोलते हैं मेमरी एम्पुला। अभी बहुत सारे मेमरी एम्पुला एक कॉमन डक्ट में खुलते हैं जाके, जिसे हम बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। क्या बोलते हैं उसे, लैक्टिफेरस डक्ट। और यहां निपिल के थ्रू क्या हो जाता है, मिल्क बाहर निकल आता है। अंडरस्टैंड, ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड। एक बार फिर बताता हूं, ये मेमरी ग्लैंड है। मेमरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है, एडिपोस टिश्यू, जो कि क्या निर्धारित करता है, क्या डिटरमाइन करता है, मेमरी ग्लैंड का साइज को ये डिटरमाइन करता है। इसके अंदर लोब होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मेमरी लोब। और एक मेमरी ग्लैंड में 15 से लेके 20 मेमरी लोब होते हैं। अब इनके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो सेल्स क्या करती हैं, गुच्छा बनाती हैं, अंगूर जैसा गुच्छा बनाती हैं। उन सेलों को हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और इस पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। क्या बोलते हैं, एल्वुलाई। अब ये जो एल्वुलाई है, इनके अंदर क्या होगा, मिल्क का फॉर्मेशन होगा, और ये जो खाली स्पेस नजर आ रहा है, इसे ल्यूमेन ऑफ एल्वुलाई कहा जाता है। अब ये जो खाली स्पेस है, अब इनके थ्रू क्या होती है, एक ट्यूब्यूल निकलती है। क्या निकलती है, ट्यूब्यूल निकलती है, बहुत सारी ट्यूब्यूल निकलती है, बहुत सारे एल्वुलाई से। उन ट्यूब्यूल को क्या बोलते हैं, मेमरी ट्यूब्यूल। और ये मेमरी ट्यूब्यूल एक कॉमन डक्ट में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमरी डक्ट। और मेमरी डक्ट क्या होती है, बहुत सारी मेमरी डक्ट मिलकर एक कॉमन रास्ता बनाती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेमरी एम्पुला। और मेमरी एम्पुला एक कॉमन रास्ते से खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस डक्ट। अब इस लैक्टिफेरस डक्ट के थ्रू क्या होता है, मिल्क बाहर निकल आता है निपिल के द्वारा। अंडरस्टैंड, इसे आप लिख लीजिएगा, अगर जिसे कंफ्यूजन है पूछिएगा।